हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक सिचुएशन। जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं और ब्लॉक सिचुएशन में, जैसे उनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक करा हुआ है, हम उनकी सिचुएशन पे रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है। चेक करते हैं। नो कांटेक्ट एंड ब्लॉकिंग सिचुएशन, सही। चेक करते हैं। ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस नो कॉन्टैक्ट और ब्लॉक सिचुएशन में। ठीक है, उनकी इस वक्त की एनर्जी क्या है। स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। 3 ऑफ सूट, हार्ट ब्रोकन है आपके पार्टनर भी। अगर आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं तो वो भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। ठीक है, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। एस ऑफ कप एंड 4 ऑफ कॉइन, द मैजिशियन, 9 ऑफ फैंस। आपके पार्टनर के माइंड में जो चल रहा है बॉटम ऑफ द डेक सन, वो इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग लाना चाहते हैं, एक इमोशनल फुलफिलमेंट लाना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। 4 ऑफ कॉइन्स, लेकिन सब कुछ कंट्रोल करके वो बैठे हुए हैं। उन्होंने हर चीज़ कंट्रोल की हुई है, लेकिन वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ कोई स्टेप ले लें। 9 ऑफ वैंड्स, वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं, वो आपकी तरफ मूव कर नहीं पा रहे, कोई एक्शन ले नहीं पा रहे, लेकिन उनको होप है इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। उनको होप है, उन्होंने होप नहीं छोड़ी। अगर नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन भी है तो उनको पता है इधर न्यू बिगनिंग की चांसेस हैं, हो सकती है। 6 ऑफ सोड, वो इस रिलेशनशिप को लेकर आगे मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं आपके साथ। इंडिविजुअल नहीं, वो आपके साथ मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं। ठीक है, एंड जस्टिस, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। ये तो आपके पार्टनर की एनर्जी थी। अब मैं चेक करती हूँ आप किस एनर्जी में हैं। आपके पार्टनर जो है इस वक्त वो आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। इट मीन्स मूव ऑन, अपनी लाइफ में अकेले मूव ऑन नहीं करना चाहते। जो भी आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट्स होंगे, चाहे उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ हो, लेकिन वो अभी होल्ड करके बैठे हुए हैं। अपने इमोशनल फीलिंग्स, हर चीज़ वो ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को दोबारा मैनिफेस्ट किया जाए। कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ आने से भी थोड़े से मतलब कि वो आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं ले पा रहे अभी फ़िलहाल के लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी सिचुएशन, मतलब कि ऐसा उनको राइट टाइम नहीं लग रहा उनको आपकी तरफ स्टेप लेने का इस नो कॉन्टैक्ट में। तो मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी देखी। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मैनसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है इस वक्त। प्लीज़ मैनसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर की क्या एनर्जी है इस वक्त। आपकी एनर्जी क्या है। पेज ऑफ कप, आप चाह रहे हैं कांटेक्ट करना, आपके माइंड में है किसी तरीके से उनसे कांटेक्ट करना। पेज ऑफ वैंड, चाहे आप कुछ छोटा जेस्चर उनको अपना
शो करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आप कोई ना कोई उनसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड, ये बॉटम ऑफ द डेक उनकी एनर्जी में भी था और आपकी एनर्जी में भी आया। आप भी मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं उनकी तरफ, रिकन्साइलेशन चाह रहे हैं आप इतना कोई बहुत बड़ा ना कोई डिसीजन देना चाह रहे हैं ना डिसीजन लेना चाह रहे हैं। इट मीन्स दी हर्मिट, इस हैंगमैन से जो आपकी हैंग हुई हुई इतनी टाइम से सिचुएशन, आप उसके ऊपर एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन एंड एस ऑफ वॉन्ड, आप न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आपको एक न्यू स्टार्ट चाहिए। जितने भी स्टक सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं आपकी लाइफ में। आपके पास कैरियर को लेकर हो सकती हैं, लाइफ पार्टनर को लेकर हो सकती हैं, आपके पास चॉइसेस हैं। 7 ऑफ कॉइन्स, आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, 7 लेकिन आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए अभी, क्योंकि कुछ स्पिरिचुअल इसके अंदर लेसन्स हैं। आपके पार्टनर को कुछ अब जो उन्होंने किया उसको रियलाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद उनको कुछ समझ आएगी कि उनको क्या करना है, आपकी तरफ आके वो कुछ स्टेप लेना है। किंग ऑफ पेंटिकल, आपको बहुत स्टेबल लगते हैं आपके पार्टनर, एक जैसे एक मैरिज मटेरियल लगते हैं आपको आपके पार्टनर। आपको लगता है उनके साथ आगे ज़िंदगी चल सकती है, आप आगे उनके साथ ज़िंदगी मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। क्या आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे? अब मैं ये चेक करूँगी। मैंने आपकी एनर्जी भी चेक करी है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी चेक करी है। मैं चेक करती हूँ कि आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे, कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ। आपके पार्टनर जो है ना एक हीलिंग कर रहे हैं, एक हीलिंग फेज में है, खुद की उनकी हीलिंग हो रही है, वो कंट्रोल करके बैठे हुए। उनके पास इमोशनली बहुत सारा आपको कुछ ना कुछ कहने को है जो उन्होंने हाइड किया हुआ है आपसे। कनेक्टेड हैं वो इमोशनली आपसे, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ख़ुद की हीलिंग कर रहे हैं। वो थोड़े से डिफेंसिव हुए हुए हैं, लेकिन वो आपको ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर ब्लॉक कर दिया है तो आप उनकी ज़िंदगी से निकल गए, ऐसा नहीं है। वो ऐसा ये चीज़ सोच नहीं रहे, वो थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं, थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं, क्योंकि 7 नंबर आया था। 7 नंबर जो ज़्यादातर होता है ये स्पिरिचुअल नंबर होता है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल लेसन है उनका। ये इसको यूनिवर्स ने एक प्लान के तहत उनको एक अपनी लिमिट में रखा हुआ है। कुछ उनको उनको ख़ुद को हील करना पड़ेगा आपके साथ वापस आने के लिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। मेरे व्यूअर के पार्टनर उनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, उनको अनब्लॉक करके कोई उनकी कम्युनिकेशन होगी या नहीं? प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। द फूल, बिल्कुल वो एक रिस्क लेना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं। 7 ऑफ कॉइन्स, वो आपके पार्टनर कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्वीन ऑफ सॉर्ड, उनको ऐसा लग रहा है वो आपकी तरफ अगर मूव फॉरवर्ड करते हैं तो आप दी चैरियट, वो बिल्कुल आना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपका मूड ठीक हुआ है या नहीं। 4 ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया हो, पास्ट में उन्होंने आपकी कोई ना कोई ऑफ़र को रिजेक्ट किया हो, लेकिन वो इस वक्त सोच रहे हैं कि आपका मूड कैसा है। अब क्या आप उनको कुछ इस तरीके के उनके फेयर्स हैं कि आप पास्ट के बारे में कुछ ना कुछ पूछेंगे, कुछ ऐसे सवाल ना कर लें जिसके उनके पास जवाब ना हो। देखें ये फूल एक न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं आपके पार्टनर, एक बिल्कुल रिस्क लेना चाहते हैं, वो आपको ऐसे जाने देना नहीं चाहते, वो एक चांस ज़रूर देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। 7 ऑफ कप्स, उनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो किस चीज़ का जवाब देंगे आपको, क्या ऐसा आपको आंसर देंगे कि आपको सेटिस्फाई कैसे करेंगे अपने जवाबों से। वो उनको इस बात का डर है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। आप जो है ना इमोशनल वाला, आप हर चीज़ आप इमोशनल वे में नहीं लेते, प्रैक्टिकल माइंड हो गया आपका बहुत ज़्यादा। अब आपको लॉजिक चाहिए, अगर ऐसा किया तो इसके पीछे क्या लॉजिक थी, अगर ऐसा किया तो इसके पीछे क्या वजह थी। आपको जो है ना वजह जाननी है अब हर प्रॉब्लम की जो पीछे होता रहा। दी हेरोफेंट
एंड 2 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ फ्रेंड्स। ऐसा हो सकता है आपने अपने पार्टनर से कमिटमेंट मांगी हो, आपने कमिटमेंट की डिमांड की हो अपने पार्टनर से। जितना मुझे अभी यहाँ इन सब चीज़ों को देख के लग रहा है, या तो आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम और नॉलेज है, आपने अपने तरीके से चलाना चाहा इस रिलेशनशिप को, आपके पार्टनर ने अपने तरीके से, लेकिन ज़्यादा जितना भी कुछ इधर मैच हुआ है वो आपके पार्टनर की तरफ से हुआ है। आपके पार्टनर में एक कंफ्यूज माइंड पर्सन है, उनको खुद नहीं पता उनको क्या चाहिए लाइफ में। आपको भी फील होता होगा, कोई थर्ड पार्टी या किसी और पर्सन या कुछ भी चीज़ को छोड़े वो कॉन्सेंट्रेट किसी एक चीज़ पे नहीं करते। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन है आपके पार्टनर। वो आना तो चाहते हैं, अब उनके पास सारे, जब सब कुछ इंसान करता है तो उसके पास सवालों के जवाब क्यों नहीं होंगे। अब वो इस बात से घबरा रहे हैं, वो इस बात से कंफ्यूज हैं, वो आपको किस किस गलती का जवाब देंगे, क्योंकि आप तो क्वीन ऑफ सोर्ड, आपको तो सब कुछ क्लियरिटी चाहिए। आपको आना चाहते हैं आपके पार्टनर, और वो आएंगे भी, वो ये रिस्क लेंगे भी। देखें, वैसे भी आपको अगर वो कोई क्लियरिटी नहीं देंगे, आप वैसे भी चले जाएंगे। अगर आपको कुछ थोड़ा सा वो काम करने में, वो कोई थोड़ा सा आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करने में कामयाब हो जाता है, तो ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता उनके हाथ में रहेगा। इट मीन्स बच जाएगा ख़राब होने से। तो वो एक चांस ज़रूर लेंगे, वो ज़रूर कोशिश करेंगे आपकी तरफ मूव करने की। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया किस वजह से? सबसे पहले हम ये वाली चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं। नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन के लिए रीडिंग है, ठीक है। ये स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जितना रेजोनेट करे उतना आपने अदरवाइज जाने दें, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया क्यों था, मैं इस चीज़ को चेक करना चाह रही हूँ। दिस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर को उनके पार्टनर ने ब्लॉक क्यों किया था? क्या ऐसा इशू हुआ जो उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया? प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए। द सन, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर के पास ईगो बहुत है, उनको अपने ऊपर, इट मीन्स बिल्कुल अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है जो आपके पर्सन है। उन्होंने ईगो के चलते इस रिलेशनशिप को ख़राब किया, उन्होंने ईगो के चलते इन सब चीज़ों को डिस्टर्ब करके रख दिया। मेरे व्यूअर के पार्टनर को उनके पार्टनर ने ब्लॉक क्यों किया? प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। क्लैरिफाई द सन, ऐसा क्या उन्होंने, ये वजूहात उनकी जो सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है ना, उनका ईगोइस्टिक बिहेवियर लग रहा है। और एक चीज़ मुझे और लग रही, फूल। वो जो है ना, कहीं भी जो है ना, इट मीन्स कहते हैं ना, बंधना नहीं चाहते, वो आज़ाद रहना चाहते हैं। फूल को देखा है, बिल्कुल उसके ना आगे ना पीछे कोई, और वो चलता चला जाता है, कहीं पर भी वो मूव ले लेता है। सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर को ऐसा हो सकता है कमिटमेंट इशू थे। कमिटमेंट इशू अगर नहीं भी थे, वो किसी एक रिश्ते में एक लंबे अरसे तक रुक नहीं सकते, चाहे वो मैरिज क्यों ना हो गई, चाहे वो कोई रिलेशनशिप क्यों ना हो गया, वो उनको भाता नहीं है। उनके ईगो को जब तक एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, जब उनका दिल भरता है ना, एक होता है ना, दाल चावल खा खा के दिल भर जाता है। कुछ टाइप के लोग ऐसे होते हैं, ये उस टाइप के लोग हैं कि जैसे उनके ईगो को, उनको ऐसा लगा कि बस नहीं, उनका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। उन्होंने ईगो के चलते अपनी सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें आपके बीच ख़राब करी। द लवर, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। आपके पार्टनर किसी और तरफ अट्रैक्ट हुए, उन्होंने किसी और तरफ टर्न करा। 2 ऑफ फ्रेंड्स, उनके पास 2 चॉइसेस थी। जब वो आपकी ज़िंदगी से गए थे, उनके पास 2 चॉइसेस थी। आपकी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, ये उनको बात पता थी। और वो आपके लिए एक फैमिली की तरह, एक सन की तरह थे आपकी ज़िंदगी का। जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ तो 5 ऑफ कप्स, बिट्रे आपको किया गया, स्ट्रेंथ
उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो करी आपके ऊपर। आपके पार्टनर को जो है ना अट्रैक्शन बहुत होती है। ये जो क्वीन ऑफ वेंट्स है, कोई थर्ड पार्टी है जिसकी तरफ उन्होंने एक न्यू बिगनिंग करी। दी लवर, इनके पास यहाँ भी 2 चॉइस थी। लवर में 2 चॉइसेस होती हैं पर्सन के पास। और 2 ऑफ फ्रेंड्स, उनके पास बिल्कुल 2 चॉइसेस थी। उन्होंने किसी एक वॉन्ड को यहाँ पे चूज़ किया, आपको छोड़ के किसी एक वॉन्ड को चूज़ किया, और उसके बाद आपका रिलेशनशिप पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया। ये किसी थर्ड पार्टी के चलते आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया। उनको एक वो इमोशनल, तो वो मैच्योर नहीं है, इमैच्योर वो दिखाते हैं अपना बिहेवियर। बिल्कुल आपने बहुत टाइम तक मेहनत करी। 2 ऑफ कप्स, आप ये लव कैरी करके चलते हैं उनके लिए। 2 ऑफ कप्स, उनकी फैमिली को संभालना, उनको संभालना। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये है कि 2 लवर होते हैं। 2 ऑफ कप्स होता है सोलमेट कार्ड, और लवर होता है चॉइसेस। उनके पास जो कॉम्बिनेशन आया है यहाँ पे 2 ऑफ वेंट्स और 2 लवर का, ये चॉइसेस का कॉम्बिनेशन है। 2 ऑफ कॉइंस, ये 2 ऑफ कॉइंस है। एंड क्या है यहाँ पे, दी एम्परर। बिल्कुल उनके पास चॉइसेस थी, 2 ऑफ कॉइंस एंड 8 ऑफ कॉइंस। आप इस रिलेशनशिप में अपना इनपुट डालते रहे और इसको बचाने की कोशिश करते रहे। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को जगल करते रहे। फिर उन्होंने एक अथॉरिटिव बिहेवियर अपना शो किया और मूव ऑन कर गए आपसे, क्योंकि आप इमोशनल थे। इनको ऐसा लगा था आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है, लेकिन जो ये पर्सन था वो अपनी बहुत ज़्यादा इनको एनर्जी में नज़र आ रहा था। वो नहीं रुकेगा इनके लिए। आप तो रुक जाएंगे, आप फूल बन जाएंगे, लेकिन ये पर्सन नहीं रुकेगा। ये बहुत ज़्यादा अपनी पावर में रहता है, स्ट्रेंथ बहुत है इसके पास। ये नहीं रुकेगा। आप रुक सकते हैं, आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है। उनके माइंड में ऐसा था। उन्होंने आपके ऊपर अपनी ईगो शो कराई और मूव ऑन कर गए। ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहते हैं। आपके पार्टनर आते जाते रहते हैं, नाइट ऑफ सूट। उनका आपकी लाइफ में आना जाना चलता रहता है। और वो कुछ एक ऐसे होंगे इस रिलेशनशिप में, मेरी सुनो, मेरी करो, जो मैं चाहता हूँ वैसे चलो। ठीक है, ये हर बार तो ऐसा नहीं होता। मुझे इस चीज़ को चेक करना था कि ब्लॉकिंग सिचुएशन आप दोनों के बीच क्यों आई। अब आपको पता चल सकता है कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं। ठीक है, अब हम एंजल से एडवाइस लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, आपके लिए एडवाइस है। मैंने आपके पार्टनर के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। इनकी वो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन कोई ख़ास उसके अंदर अब इम्प्रूवमेंट नहीं है। इनको समझ में आ गया, क्योंकि जो पर्सन इनकी तरफ आया था वो इन्हीं की तरह एक अट्रैक्शन लेकर आया था, ना कि वो इमोशनल कनेक्शन लेकर आया था। ठीक है, उससे इनका राब्ता ख़त्म हो गया है। अब ये आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपको किस किस बात की इस वजह से क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रहे। तो क्या बताएंगे पास्ट का आपको। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप के लिए, उनके लिए एडवाइस, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त। चॉइसेस हैं आपके पास, चॉइसेस हैं। हारमोनियस रिस्पॉन्स, एक्ट विथ विजडम एंड ग्रेस। आपको जो है ना, आपके पास चॉइसेस आएंगी। अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको चूज़ वाइसली, आपको चॉइस करना है, आपको वाइसली अपनी लाइफ में चॉइसेस बनानी है। ठीक है, आपके पास विजडम है और ग्रेस। अपनी विजडम को आप इस्तेमाल करें। जो भी आपके पास यूनिवर्स ने इस पूरी सिचुएशन में आपने विजडम गेन किया है, उसको अप्लाई करें। लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आस्क फॉर हेल्प। अपने आप से आप अनकंडीशनली लव करें, अपने आप को रिस्पेक्ट दें। इस वक्त आपके लिए यूनिवर्स की एडवाइस जो है ये है कि अगर आपको आपके पार्टनर सही लगते हैं तो उनको चूज़ करें, अदरवाइज़ ज़बरदस्ती नहीं है। अब आपको लेसन्स मिल चुके हैं, आपको पता है आपके पार्टनर किस तरीके के इंसान हैं। कम्युनिकेट विथ डिफरेंट स्पीचेस। आपको जो है ना, अगर एनिमल्स हैं आपके घर में या कहीं, उनको आपको खाना खिलाना चाहिए। जो आपके लिए एक एडवाइस आ रही है, आपको जो है ना
एनिमल्स की तरफ थोड़ा सा झुकाव रखना चाहिए अपनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। विथ फेथ यू आर अवेलेबल, बिलीव इन योर सेल्फ। आप खुद को सिर्फ खुद के लिए रखें, ना कि किसी और की लाइफ में अपना आप कहाँ हैं उसकी लाइफ में मत ढूंढें, खुद को अपनी लाइफ में ढूंढें। सबसे ज़्यादा आपके लिए जो एडवाइस आ रही है वो आ रही है सेल्फ लव, अनकंडीशनली। जैसे आपने किसी और से अनकंडीशनली लव करा ना, कि उसकी गलती भी नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखी, अब खुद को फॉरगिव करें, अपने लिए वो लव आप रखें, ठीक है। कनेक्ट विथ यूनिकॉर्न्स, रिसीव द राइट एसेंशन फ्लेम। आप अपनी पावर से कनेक्ट करें, अपनी जितनी भी आपके पास इंट्यूशंस पावर हैं उनसे कनेक्ट करें। आपको सही रास्ता ज़रूर मिलेगा। कनेक्ट रहें अपने सेल्फ से, अपने इंट्यूशन से, मेडिटेट करें और छोड़ दें अगर आपके पार्टनर आपको सही नहीं लगते हैं। अब आपको इतना यूनिवर्स ने विजडम दिया है कि आप चॉइसेस बिल्कुल राइट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर पास्ट में आपको चॉइसेस नहीं करनी आती थी तो अब आपको लेसन ऐसा मिल रहा है, आप चॉइस कर सकते हैं। यूनिवर्स कह रहा है अगर अभी भी ऐसा लगता है, आपको कोई डाउट लगता है आपके पार्टनर पे, आपको ऐसा लगता है वो फेयर नहीं है, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो आप ट्रस्ट मत करें। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है, आपने जो भी सीखा है उसमें से आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो आपकी वैल्यू करते हैं, सबसे पहले तो अपनी वैल्यू देखें उनकी नज़र में क्या है। अगर वो आपकी वैल्यू करते हैं तो उनके साथ आगे बढ़ें, ठीक है। और अगर वो नहीं करते तो अपने ऊपर फेथ रखें, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर यकीन करें और किसी को भी ना सोचें कि कोई क्या सोचेगा। इट इज़ टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन। मैं बार बार कह रही हूँ इंट्यूशन को सुने। आपका अब अपनी सुनने का वक्त आ गया, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, इट इज़ टाइम टू फ्लाई। अब आपका जो वक्त है वो एक उड़ने का वक्त है, अपनी ज़िंदगी अपने ही तरीके से जीने का वक्त है। अपनी शर्तों पे जिए, ना कि कोई आपको चला सके, अथॉरिटिव होकर आपके ऊपर रूल कर सके। खुद को अपने लिए जो भी करें आप, वो खुद आप उसके ज़िम्मेदार बने, ना कि कोई और ज़िम्मेदार बने। कोई कुछ भी कर रहा है उसको छोड़ दें, जो आपको ठीक लगता है अपनी ज़िंदगी में वो करें। अपने जो भी आपने विजडम गेन किया है, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करें अपने आगे के फैसलों को लेने के लिए, ठीक है। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।